भारत और कनाडा के दरमियान सिफारती कशीदगी एक बार फिर उरूज पर पहुंच चुकी है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के आला सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। इस बार मामला इस लिहाज से भी अहम है कि कैनेडियन हुकूमत और पुलिस ने भारतीय हुकूमत और भारतीय सिफारतकारों पर कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल समेत दीगर संगीन जराइम में मुलविस होने का बराह रास्त इल्ज़ाम लगा दिया है। और इस सारे मामले में बदनाम ज़माना भारतीय जराइम पेशा ग्रुप बिश्नोई गैंग का नाम भी सामने आ रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में कैनेडियन पुलिस ने भारतीय हुकूमत के एजेंट्स पर मुल्क में सिख रहनुमाओं के कत्ल, उनको हिरासत करने और दीगर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से मुंसलिक होने का इल्ज़ाम लगाया था, जिसके बाद कनाडा ने पीर को भारतीय हाई कमिश्नर समेत कनाडा में मौजूद 6 भारतीय सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने पीर को एक बयान में कहा कि भारतीय सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला बहुत गौर व फिक्र के साथ किया गया है और कनाडा की पुलिस ने काफ़ी वाज़ेह और ठोस शवाहिद इकट्ठे किए, जिसमें इन 6 अफराद को हरदीप सिंह निजर के कत्ल में मुलविस पाया गया है। इसके अलावा कल कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तहकीकात में जो सबूत सामने आए हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। कोई मुल्क कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलविस हो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। I think it is obvious that the government of India made a fundamental error in thinking that they could engage in supporting criminal activity against Canadians here on Canadian soil, whether it be murders or extortion or other violent acts. It is absolutely unacceptable. That is why we have taken such significant measures, why the RCMP chose to come out today and disrupt the pattern of Indian diplomats collecting through questionable and illegal means information on Canadian citizens that were then fed to criminal organizations that would then take violent actions from extortion to murder against Canadians. No country, particularly not a democracy that upholds the rule of law, can accept this fundamental violation of its sovereignty. भारत ने कैनेडियन हुकूमत के इन संगीन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए इसके जवाब में कायम मकाम हाई कमिश्नर समेत 6 कैनेडियन सिफारतकारों को भारत से निकलने का हुक्म दे दिया। अल जज़ीरा के मुताबिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कनाडा के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि तहकीकात एक बहाना है, ये सियासी फ़ायदे के लिए भारत को बदनाम करने की कैनेडियन हुकूमत की दानिस्ता हिकमत अमली है। बयान में यह भी कहा गया है कि कनाडा की हुकूमत ने भारत की मुतादिद दरख्वास्तों के बावजूद इस मामले पर कोई सबूत शेयर नहीं किए। बाद भारतीय दफ्तर ख़ारजा ने कनाडा के नाज़िमुल उमूर को तलब करके उन्हें बताया कि कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर और दीगर सिफारतकारों और एहलकारों को बेबुनियाद इल्ज़ामात पर निशाना बनाना मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। दूसरी जानिब सिफारतकारों की मुल्क बदरी के अलावा कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने भारत पर पाबंदियाँ लगाने का भी इंदिया दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे सवाल हुआ कि क्या कनाडा भारत पर पाबंदियाँ लगाने पर गौर कर रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस वक्त सारे ऑप्शंस टेबल पर मौजूद हैं। Federal government considering sanctions against India? And if it's not sanctions, what other steps are you considering taking? Expulsing diplomats is one of the highest the highest and the toughest measure that a country can take under the Vienna Convention. For the rest, we'll continue to push India to make sure that they cooperate. We'll continue to engage with our Five Eyes partners. We'll continue to engage with also all our G7 partners, and everything is on the table. भारत ने भी कहा है कि वो कनाडा के इल्ज़ामात पर इक़दामात भी करेगा। ताहम वो इक़दामात क्या होंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन भारत और कनाडा के दरमियान सिफारती कशीदगी नई बात नहीं है। गुज़िश्ता साल सितंबर में कनाडा में कैनेडियन शहरी और सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल पर दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती कशीदगी का आगाज़ हुआ था। अल जज़ीरा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तनाव सितंबर 2023 में उस वक्त बढ़ गया था जब कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया कि कैनेडियन हुकाम कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह निजर के कत्ल में भारतीय एजेंट्स के मुलविस होने की तहकीकात कर रहे हैं। हरदीप सिंह निजर को 18 जून 2023 को कनाडा की रियासत ब्रिटिश कोलंबिया में एक सिख गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था, जहां वो बतौर सदर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। हरदीप सिंह निजर भारतीय रियासत पंजाब में सिखों की खुद मुख्तार रियासत की मुहिम खालिस्तान तहरीक के एक सरकर्दा रहनुमा थे। भारत ने कनाडा की जानिब से लगाए गए इन इल्ज़ामात को मज़े का खेस करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। कनाडा के इल्ज़ामात सामने आने के बाद दोनों ममालिक ने अपने अपने सिफारतकारों को वापस बुला लिया था और भारत ने कनाडा के लिए सिफारती खिदमात को भी मुंजमद कर दिया था। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी मई 2024 में एक बार फिर बढ़ गई थी जब कनाडा की पुलिस ने हरदीप सिंह निजर के कत्ल में मुलविस होने के इल्ज़ाम में 3 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान कैनेडियन पुलिस ने यह भी कहा था कि वो इस बात की भी तहकीकात कर रहे हैं कि आया भारतीय हुकूमत का इन अफराद से कोई ताल्लुक है या नहीं। उसी माह के आखिर में कैनेडियन पुलिस ने एक और भारतीय शहरी को गिरफ्तार कर लिया था और उस पर हरदीप सिंह निजर के कत्ल के इल्ज़ाम के तहत फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई थी। भारत ने
उस वक्त भी कनाडा के इल्ज़ामात को सियासी मुहरकात पर मबनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था, जबकि कनाडा और भारत के माबैन जारी इस हालिया कशीदगी के इब्तिदा पीर को कैनेडियन पुलिस की एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई थी, जिसमें कैनेडियन पुलिस ने भारत पर कनाडा में जराइम पेशा गिरोहों के 7 ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया था। बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक कैनेडियन पुलिस ने भारतीय हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो कनाडा में टारगेट किलिंग के लिए भारत के सबसे बदनाम ज़माना गुंडे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के साथ मिलकर काम कर रही है। कैनेडियन पुलिस ने मजीद कहा कि उन्हें ऐसे शवाहिद मिले हैं जिनमें भारत के आला सिफारतकार संजय वर्मा को हरदीप सिंह निजर के कत्ल में मुलविस पाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैनेडियन पुलिस की एक असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि हमें इस बात का यकीन है कि बिश्नोई गैंग भारतीय एजेंट्स के साथ मिला हुआ है। बिश्नोई गैंग के बारे में कहा जाता है कि कनाडा में उसकी मौजूदगी बढ़ रही है, जहां भारतीय सिखों की बड़ी तादाद मौजूद है। सितंबर 2023 में बिश्नोई गैंग ने सुखडोल सिंह गिल के कत्ल का क्रेडिट लिया था, जिनके मुबैना तौर पर खालिस्तान ग्रुपों से राब्ते थे और वो भारतीय हुकूमत को मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। सुखडोल सिंह गिल को कनाडा में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था और कैनेडियन तफ्तीशकारों का कहना है कि अब उन्हें यकीन है कि यह कत्ल भी भारतीय एजेंटों की हिदायत पर किया गया। कैनेडियन पुलिस की तहकीकात में बार बार बिश्नोई गैंग का तस्करा किया गया है। बिश्नोई गैंग भारत के सबसे ताकतवर जराइम पेशा ग्रुपों में से एक समझा जाता है और इसके सरबराह लॉरेंस बिश्नोई 2014 से भारतीय रियासत गुजरात में कैद हैं। ताहम जेल में होने के बावजूद उसे भारत में कई हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग्स में मुलविस करार दिया जाता है, जिनमें गुज़िश्ता साल मारे गए भारत के मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला समेत हाल ही में मुंबई में कत्ल होने वाले भारतीय सियासतदान बाबा सिद्दीकी शामिल हैं। बाबा सिद्दीकी मारूफ बॉलीवुड स्टार सलमान खान समेत कई अहम शख्सियात के इंतहाई करीब समझे जाते थे, जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई को शोहरत सलमान खान को दी जाने वाली धमकियों से मिली थी। 2018 में उसने अदालत में पेशी के दौरान सलमान खान को मारने की धमकी दी थी। इसके बाद भी मुतादिद बार बिश्नोई गैंग सलमान खान को मारने की धमकियां देता रहा है। रवां साल जुलाई में सलमान खान के घर पर होने वाली फायरिंग में भी बिश्नोई गैंग को मुलविस करार दिया जाता है।